दोस्तों बजट पढ़ा था, तो मैंने आपको बजट पढ़ के सुनाया था और इसी में मैंने आपसे कहा था कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को जो बजट है आपके, उसमें निर्मला जी ने कहा है कि उसको मान लिया गया है, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया था और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। शायद आपको दोस्तों याद होगा, ठीक है। तो लिखिए 16, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 16th फाइनेंस कमीशन, 16th वित्त आयोग। तो वर्तमान में हमारा कौन सा वित्त आयोग बना हुआ है? तो 16th फाइनेंस कमीशन जो है बना हुआ है दोस्तों, और ये कब से कब तक काम करने वाला है? 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2031 जो है यहां तक काम करने वाला है, 5 साल के लिए काम करने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी, इसी ने दोस्तों अभी हाल ही में, अच्छा इसका गठन जो होता है ये आर्टिकल 280 से होता है, ठीक है, नोट करना। और कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसकी जो संरचना है आपके, उसमें 1+4 का सिस्टम है। क्या है? 1+4 सिस्टम है। एक अध्यक्ष होंगे और 4 दोस्तों अन्य मेंबर होंगे इसमें ना। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, यहां पर नोट करना आपके, इसमें जो अध्यक्ष है वो कौन? आपके अरविंद पनगड़िया जी जो है वो इसके अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरविंद पनगड़िया जी ये इसके अध्यक्ष है, ध्यान रखना आपके। अगला इसके सचिव कौन है? आपके सचिव लिखना आपके ऋत्विक रंजन पांडे जी जो है, ऋत्विक रंजन पांडे ये इसके सचिव है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्रेटरी कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे सेक्रेटरी है दोस्तों ना। अच्छा दोस्तों, ये अपनी रिपोर्ट जो है, वित्त मंत्रालय अपनी रिपोर्ट जो है ये किसको पेश करता है? ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करते हैं बना करके, और राष्ट्रपति जो है इसको संसद भवन, संसद जो है आपके वहां प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट पेश करते हैं किस आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 281 से अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल दोस्तों 281 जो आपके, इससे दोस्तों अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। अच्छा सवाल पूछे कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है इसका फॉर्मेशन कब दोस्तों होता है? लिखना, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था यह 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया। सवाल पूछे आपसे, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी आपके राष्ट्रपति को? 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लिखना आपकी अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? लिखना 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। किसको? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब जो है 1 अप्रैल से दोस्तों इनकी रिपोर्ट जो है वह लागू होने वाली है, ठीक है। ये तो 16वें वित्त आयोग के बारे में कुछ कहानी जो है वो दोस्तों मैंने आपको लिखाई, ठीक है। अब दोस्तों इनकी रिकमेंडेशन की बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों इनकी जो अनुशंसा है उसकी बात करते हैं। इनकी जो रिकमेंडेशन दोस्तों आपकी, इनकी जो रिकमेंडेशन है इसकी हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी अनुशंसाएं जो है वो की है, ठीक है। पहली बात दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय कर है उसमें जो राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है वो 41% ही रहेगी, ठीक है। तो जो पहली बात लिखिएगा, पहली बात इन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय जो कर है आपके, केंद्र के पास जो टैक्स का पैसा आ रहा है, इस केंद्रीय कर में जो राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है, राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है ये इन्होंने कहा है कितनी होगी आपकी? ये 41% होगी, सेम, ठीक है। ये 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसी के समान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 जो फाइनेंस कमीशन है उसी के समान है, कितना आपके 41% रहने वाली है दोस्तों ना, ध्यान रखना, ठीक है। ये फिक्स आपके सेम कर दिए, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो राज्य हैं इनको राजकोषीय अनुशासन जो है इसको दोस्तों अपनाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड बात क्या बोली? सेकंड बात बोली है कि राज्यों को राजकोषीय अनुशासन जो है यह अपनाना पड़ेगा, फिस्कल डिसिप्लिन जो है ये अपनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके, मतलब कि अपना उधार जो है ये कम करना पड़ेगा, ठीक है। उधार कम करना पड़ेगा, अपना जो व्यय है, जो खर्चा है, इसको आपके व्यय को आपके दोस्तों विवेकशील बनाना पड़ेगा, जहां जरूरत हो वहीं खर्चा करना है, फालतू का जो खर्चा वो नहीं करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के राजकोषीय अनुशासन जो है वो दोस्तों इनको अपनाना पड़ेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन दोस्तों, सवाल पूछा आपसे, अब सुनना जो काम की बात दोस्तों, सबसे अधिक पैसा किसका बढ़ा है दोस्तों? तो कर्नाटक का बढ़ा है। लिखना आपके वृद्धि के मामले में पूछो दोस्तों आपसे, वृद्धि जो आपके किसको सबसे अधिक पैसा बढ़ा है वृद्धि के मामले में पूछो आपसे, तो देखिए कर्नाटक जो है आपके सबसे अधिक पैसा जो है इसका बढ़ा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नाटक जो है आपके सर्वाधिक पैसा दोस्तों बढ़ा है, जो किसका बढ़ा? आपके कर्नाटक का बढ़ा, नोट करना, ठीक है। और सेकंड नंबर लिखिए केरल, किसका? केरल ना। तो पहले नंबर पे कर्नाटक जो है आपके इसका बढ़ा है, सेकंड पे केरल जो है आपके इसका बढ़ा है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे कम दोस्तों किसका बढ़ा है? मध्य प्रदेश का बढ़ा है। लिखिए आपके मिनिमम वृद्धि किसमें हुई है आपके सो? तो मिनिमम जो वृद्धि हुई है आपके वो कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है, ठीक है। कहां पर? मध्य प्रदेश है। इनका पैसा दोस्तों बढ़ा नहीं है, पैसा घट गया इनका। मध्य प्रदेश वालों को जो पिछली बार जितना पैसा मिला था ना आपके सो, उससे कम पैसा मिला है, ठीक है। देखिए एक दोस्तों मैं आपको सारणी दिखाता हूं, आपको वहां दिखेगा आपके, देखो ये वाला फोटो कितना बढ़िया है, इसमें सारी जानकारी दोस्तों आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें सारी जानकारी जो है ये आपको यहां पर मिलने वाली है आपके सो। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, देखो यहां पर देखिए सबसे अधिक पैसे में वृद्धि किसके दोस्तों हुई है? कर्नाटक के में हुई है। किसमें? कर्नाटक जो आपके इसका सबसे अधिक पैसा बढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आपको ब्लू वाले दिख रहे हैं दोस्तों इनका पैसा बढ़ा है, ठीक है। और जो रेड वाले दिख रहे हैं देखो यहां पर, इनका पैसा माइनस में हुआ है, मतलब कि इनका पैसा कम हुआ है, ठीक है। तो कर्नाटक है, केरल है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, तमिलनाडु, इनका पैसा जो है बढ़ा है दोस्तों। कम किसका हुआ? देखो आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल को भी लपेट लिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है दीदी को भी लपेट लिया है, बहुत चक्कर चक्कर करती हो, है ना। आओ 16 वित्त आयोग के अंदर आओ, पैसा कम कर दिया। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है इनका पैसा कम हुआ है। सबसे अधिक पैसा किसका कम हुआ दोस्तों? आपके ये मध्य प्रदेश का हुआ, देखो यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है, -0.503 जो है ना। तो ध्यान रखना सबसे अधिक पैसा कम किसका हुआ है? मध्य प्रदेश का हुआ है। और सबसे अधिक किसका बढ़ा दोस्तों? कर्नाटक जो है। अच्छा ये भी आप लिख लो, अगर आप राजस्थान से हो, यूपी से हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोस्तों आप नोट कर लीजिए। आपकी कमी किस किस के में दोस्तों आई है, तो यहाँ पे लिख लो आप जो है एक बॉक्स बना के दोस्तों लिख दीजिए कि कमी किस किस के में आई है, लिखना दोस्तों आपके। तो
राजस्थान के में कमी दोस्तों आपकी, राजस्थान के में कमी आई है, उत्तर प्रदेश के में कमी आई है, लेकिन आपके छत्तीसगढ़ जो है आपके इनके पैसे में कमी आई है, बिहार जो है इनके पैसे में कमी आई है, मध्य प्रदेश जो है इनके पैसे में कमी आई है। ठीक है, तो ये आपके पैसों में कमी दोस्तों, पश्चिम बंगाल तो है ही आपकी, पश्चिम बंगाल तो है ही, इन सबके पैसे में क्या हुई है, कमी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, अगला पॉइंट है कि भाई साहब दोस्तों जो पैसा बटेगा दोस्तों आपके, सेंटर जो पैसा स्टेट को देगा तो किस किस आधार पर दोस्तों पैसा देगा। ठीक है, तो लिखिए उसे कहते हैं आपके वेटेज, क्या बोलते हैं उसे, कहते हैं वेटेज या फिर भारांश, क्या बोलते हैं इसे, भारांश कहते हैं। किस किस आधार पर पैसा जो है दोस्तों राज्य को मिलता है। ठीक है, इसमें पहला जो वेटेज आपके है कौन सा है, उस राज्य की पॉपुलेशन दोस्तों, क्या है, उस राज्य की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो पहला आधार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उस राज्य की जो पॉपुलेशन है वो पहला आधार दोस्तों आपके। जो 15वां जो फाइनेंस कमीशन था हमारा, जो 15वां जो वित्त आयोग था, उसमें कितना था इसका भार, और 16वां जो वित्त आयोग है इसमें कितना इसका भार आपको देखना है। ठीक है, तो 15वां जो वित्त आयोग था आपके, उसमें जो आबादी है बेटा उसका कितना हिस्सा था आपके, उसका 15% था। ठीक है, अब उसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया है, 17.5% कर दिया। स्टार लगा लो, अरे यही सब सवाल इकोनॉमिक्स में पूछेगा आपसे, तैयार है ना, कि जो 15% था वो कितना कर दिया है, 17.5% कर दिया। नोट करना दोस्तों आबादी का। ठीक है, सेकंड दोस्तों आधार है डेमोग्राफिक चेंज, क्या है, डेमोग्राफिक चेंज जो है ये सेकंड दोस्तों आधार था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक चेंज जो है, किसने अपने यहाँ पर जन्म दर जो है आपकी उसको रोकने का प्रयास दोस्तों किया है, किसने अपने यहाँ पर मृत्यु दर जो है इसे कम करने का प्रयास किया है, ये डेमोग्राफिक चेंज होता है। ठीक है, डेमोग्राफिक दोस्तों कंट्रोल होता है। ठीक है, अच्छा इसका पहले कितनी हिस्सेदारी थी इसकी, पहले इसकी हिस्सेदारी 12.5% थी, अब इसको 10% कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे 2.5% बढ़ाया था, यहाँ पे 2.5% जो कम कर दिया है, बराबर कर दिया मामला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नंबर थर्ड कौन सा आपके, क्षेत्रफल। ठीक है, उस राज्य का एरिया जो है कितना बड़ा है, क्षेत्रफल कितना बड़ा है। ठीक है, और ये कितना परसेंट आपके, पहले इसका हिस्सा 15% था आपके, अब जो है इसका हिस्सा आपके केवल 10% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एरिया दोस्तों नंबर थर्ड आपके एरिया हो गया। ठीक है, नंबर फोर्थ लिखिए आप लोग फॉरेस्ट, क्या है, कहां पर वन कितने हैं, कहां पर वन क्षेत्र कितने हैं। ये पहले भी 10% था दोस्तों आपके, और अभी भी कितना आपके, अभी भी जो है 10% ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले भी 10% था, अभी भी 10% ही दोस्तों ना। अगला पॉइंट लिखिए आप, सबसे बड़ा कौन, भारांश में सर्वाधिक जो भारांश है, बिगेस्ट जो आपके वेटेज आपके या मैक्सिमम जो वेटेज आपके वो किसका होता है, आय की असमानता। ठीक है, कौन राज्य गरीब है, कौन राज्य अमीर है, आय की जो असमानता वो कितनी है आपकी, वो सबसे बड़ा भारांश होता है। नोट करना दोस्तों आपकी, ये पहले 45%, कितना था पहले 45% था, अब इसको 42.5% कर दिया, कितना कर दिया है, 42.5% कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सारणी दोस्तों दिखाता हूँ आपके सामने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अलग से सारणी दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ये दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स की दृष्टि। देखो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो मेरे साथ में, पर इकोनॉमी में नोट करना ये सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बोला, पॉपुलेशन जो थी दोस्तों आपकी, उसका हिस्सा पहले 15% था, अब कितना हो गया है, 17.5% हो गया है। डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है उसका पहले हिस्सा 12.5% था, अब 10% हो गया, यहाँ 2.5% बढ़ा, यहाँ 2.5% कम हो गया, बराबर दोस्तों ना। एरिया जो आपके दोस्तों पहले 15% था, अब 10% हो गया। ठीक है, फॉरेस्ट जो है आपके दोस्तों 10% था पहले, अब भी 10% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिफरेंस है, जो आय की जो असमानता है वो पहले 45% थी, अब वो 42.5% हो गई, ध्यान रखना। ठीक है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट दोस्तों, देखो क्वेश्चन कहां फंसेगा, सवाल पूछेगा किसका हिस्सा दोस्तों नहीं है, तो नोट करना टैक्स जो है आपके, इसका हिस्सा इस बार शामिल नहीं किया है। ठीक है, कि कौन सा राज्य कितना अधिक टैक्स लेकर आ रहा है उसको शामिल नहीं किया है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका हिस्सा शामिल दोस्तों नहीं आपके, और किसको शामिल किया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, पिछली बार नहीं था, इस बार 10% है, तो टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट को शामिल नहीं किया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को शामिल किया गया है, और 10% किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करो, अरे नोट करो रसगुल्ला दोस्तों, सवाल पूछे आपसे यहाँ पर, नोट करो, तो डब्बा बना के नोट कर दो, आपके डब्बा बना के दोस्तों नोट कर दीजिए। इस बार आपके टैक्स एंड जो फिस्कल एफर्ट है आपके, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट जो है इसको लिखना, इसको शामिल नहीं किया है। ठीक है, इसे इस बार आपके शामिल नहीं किया, ध्यान रखना दोस्तों आपके। और नेक्स्ट पॉइंट आपके कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में जो योगदान है आपके, जीडीपी में जो योगदान है इसे इस बार जो है, इसे इस बार शामिल किया गया, ये न्यू हो गया दोस्तों आपके, ये न्यू हो गया, शामिल किया गया है, और इसका कितना परसेंट हिस्सा आपके, 10% हिस्सा जो है इसका इस बार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए दोस्तों ना। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना है। एक बच्चा पूछ रहा है सर इतना डीप पूछते हैं क्या बेटा, आजकल तो बेटा इतना डीप पूछते हैं ना कि पानी निकाल देते हैं कुएं में से ना, इतना डीप पूछते हैं, तो डीप की बात तो समझ कर, कितना हिस्सा निर्धारित किया है। तू सोच रहा है कि ये पूछेंगे तेरे से 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तू अरविंद पनगड़िया लगाएगा, तेरे को सरकारी नौकरी दे देंगे आपके, तेरी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, तुम घूमने जाओगे मनाली, अरे डोपा ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, 41% आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर